नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ये मेरी पहली शर्त है। आज जो है तो रेलवे ग्रुप डी भर्ती पर एक छोटी सी चीज़ मैं बताने आया हूं। दो चीज़ बताऊंगा। एक तो बताऊंगा कि रेलवे मंत्री के सामने आईटीआई के स्टूडेंट जो है तो बीन बजा रहे थे और बिल्कुल भी वो मंत्री जी नहीं सुन रहे थे। दूसरी न्यूज़ बताऊँगा कि जो हाई कोर्ट में केस गया है, मतलब माने अभी कैट में गया है, तो कैट में जो गया है तो वहाँ के वकील का क्या राय है और फिर उस पर एनालिसिस करेंगे। पहले ये देख लीजिए, एक छोटी सी क्लिप है जिसमें आईटीआई के स्टूडेंट ना एक सांकेतिक रूप में रेलवे के मंत्री के सामने बीन बजा रहे हैं और मंत्री जी कुछ नहीं कर रहे हैं। मतलब बीन बजाने से कोई फल जो है तो नहीं मिल रहा है, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। पहले ये देख लीजिए। राइट गाइस, और अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। काजल के सामने बीन बजाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। काजल, राइट, मैं दूध चेक कर लेता हूं थोड़ी सी। यार, मैं इसके सामने बीन बजाने की इसको कुछ हुआ हमारी टीम को हो गया नागिन मंगेशो। तेरे 50 रुपए और एक्टिंग है। सही में भेज के बीन बजाने से कुछ नहीं होता भाई, कुछ भी नहीं होता है। सही कहा है, भैंस का बीन बजाने से कुछ भी नहीं होता। तुम्हारी भैंस ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया बीन के सामने। तुम्हारी काजल में कुछ किया मैं पटक देगी वो, इसमें स्पैनो में खड़ा भाई बैठ सकता है। मैं क्या सोनू तेरे को पटक देगी। हां, जब तक है ना इसको क्या करने तब तक ये हो ना फेंकेंगे तो इतना मार के। तो गाइस यार, आई होप आपने देख लिया होगा कि भैंस के सामने बीन बजाने पर क्या होता है, कुछ नहीं होता है। आई होप आपने देख लिया होगा कि भैंस के सामने बीन बजाने पर क्या होता है, कुछ नहीं होता है। आई होप आपने देख लिया होगा कि भैंस के सामने बीन बजाने पर क्या होता है, कुछ नहीं होता है। आई होप आपने देख लिया होगा कि भैंस के सामने बीन बजाने पर क्या होता है, कुछ नहीं होता है। आई होप आपने देख लिया होगा कि भैंस के सामने बीन बजाने पर क्या होता है, कुछ नहीं होता है। आई होप आपने देख लिया होगा कि भैंस के सामने बीन बजाने पर क्या होता है, कुछ नहीं होता है। आई होप आपने देख लिया होगा कि भैंस के सामने बीन बजाने पर क्या होता है, कुछ नहीं होता है। आई होप आपने देख लिया होगा कि भैंस के सामने बीन बजाने पर क्या होता है, कुछ नहीं होता है। आई होप आपने देख लिया होगा कि भैंस के सामने बीन बजाने पर क्या होता है, कुछ नहीं होता है। चलिए, जो कहना चाह रहा था मैं वो आप समझ गए होंगे और मंत्री जी भी समझ गए होंगे। बाकी रेलवे के अधिकारी सहित डीजीटी के अधिकारी समझ गए होंगे। हमारा काम है न्यूज़ दिखाना और न्यूज़ दिखा करके अपना व्यंग्य भी रखना। तो बहुत सारी चीज़ें इस छोटे से 1-1.5 मिनट के वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें कह दी है। जिसको समझना है वो समझ जाएंगे, जिसको नहीं समझना है तो नहीं समझेंगे। हालांकि कल जो है तो ट्विटर पर कितने डेटा तो अभी हमारे पास नहीं आए थे, शाम तक हमारे डेटा नहीं आए थे कि आईटीआई के स्टूडेंट ने कितने लगभग ट्वीट किए हैं और ट्वीट जो है तो ट्रेंडिंग में आया है कि नहीं आया है। कल हमारी थोड़ी सी व्यस्तता ज़्यादा थी, इसलिए हम किसी के संपर्क में नहीं आए थे। तो अब भी जब भी कभी आएगा तो मैं एक बार कोशिश करूंगा कि वो चीज़ पता चले कि कितने ट्वीट हुए, कितने क्या हुए, कैसे नहीं आए हैं। फिलहाल आप लोगों को मैं अब बताने आया हूं कि जो कैट में केस गया है आपका रेलवे ग्रुप डी भर्ती को लेकर के, तो आपने सुना भी होगा और कल जयराम जी भी बोल रहे थे। तो उनके जो वकील हैं ना, चलिए उनकी बात से समझते हैं कि क्या असर डालेगा या क्या असर नहीं डालेगा। कैट जो है तो क्या मानेगी बात को और फिर कैट की बात को क्या रेलवे मानेगी, क्या जवाब देगी, वहाँ पर क्या होगा। बहुत सारी चीज़ों को लेकर के एनालिसिस करते हैं। चलिए पहले जो है तो वकील साहब को सुन लेते हैं, जान लेते हैं। देखिए, ऐसा है कि इस चीज़ से हम लोग पहले अवेयर थे कि कैट ही जो है सबसे फर्स्ट कोर्ट होता है क्योंकि लॉ के हिसाब से। बट हम हाई कोर्ट गए थे इस वजह से क्योंकि अभी हम लोग के बीच में हम रेलवे के एम्प्लॉय नहीं बने हैं, अभी हम पॉलिसी को चैलेंज कर रहे थे। तो उस ग्राउंड पे गए थे, केस एक्सेप्ट भी हो गया था, लेकिन जब सुनवाई पे आया तो ये जज टू जज वेरी करते हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि कैट भेज रहे हैं, कैट चले जाइए। तो हम लोग तुरंत के तुरंत सारा काम प्रोसेस हो गया, हाई कोर्ट के भी एफर्ट से और हमारे एफर्ट से भी, वो कैट में हमारा मैटर लग गया। और आज हियरिंग थी कैट में,
देखो ऐसा है कि हमने इस पिटिशन में जो बनाई है इसमें इस चीज़ को भी मेंशन किया है कि ग्रुप डी वो होते हैं जो लोएस्ट पोस्ट है इंडियन रेलवे में, और जिनका मोस्टली काम जो है होता है वो प्रैक्टिकल फिज़िकल साइट्स पे होता है, जैसे पटरियों का हो गया, सिग्नल का हो गया, वर्कशॉप का हो गया, और ये सब चीज़ें काम होते हैं। तो इन सब चीज़ को इम्पॉर्टेंस देते हुए कि इन सब की क्वालिफ़िकेशंस जो हैं वो इन टेक्निकल पोस्टों को, टेक्निकल कामों को हेल्प करेंगे, कोरोबरेट करेंगे। और जैसा कि रेलवे ने 25 सितंबर 2018 को क्लियर लिखा था कि रेलवे में एडवांसमेंट की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से, इंस्ट्रूमेंट्स का नया मॉडल टेक्निकल होने की वजह से इसमें हम लोग ITI मैंडेटरी कर रहे हैं। हमें मिनिमम एक 10th क्वालिफ़िकेशन चाहिए। तो हमारा इसमें था कि देखिए ये बात सही है कि रेलवे के पास पूरी पावर है कि पॉलिसी बना सकती है, चाहे वो जो बना सकती है, जो भी बना सकती है। अब उनको अगर टेक्निकल बंदे नहीं चाहिए, उनको अगर नॉन टेक्निकल जनरल आदमी चाहिए, सिग्नल टेलीकॉम में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, और जज को सब चीज़ तक कन्विंस भी किया। और लेकिन यही था कि जज का कहना कि देखिए अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है देश में, और PhD होल्डर्स बच्चे भी जो है नौकरी के लिए उनके पास कोई रोज़गार नहीं है। तो ऐसे केस में अगर गवर्नमेंट 32,000 वैकेंसी लेके आई है तो इसमें सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए, ये उनके साथ भी अन्याय ना हो जाए कहीं। तो हमने कहा कि सर हम तो चाह रहे हैं कि सभी के लिए एप्लीकेशंस खोली जाए, लेकिन हमारा रेस जो है कंपटीशन का वो उनके साथ होना जो हमारे लेवल के, मतलब हम 10वीं ITI के लोग हैं, हमारे साथ अगर आप M.Tech, B.Tech, PhD होल्डर्स को कम्पीट करेंगे तो हम कहाँ टिकने वाले हैं। तो ये कुछ लीगल प्रिंसिपल थी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की। ट्रांसपेरेंसी रिक्रूटमेंट जो होता है वो फेयर होना चाहिए। इसमें दो अलग अलग अनइक्वल्स लोगों को इक्वल प्लेटफॉर्म्स पे आप नहीं रख सकते हैं। और दूसरा था कि आप इतने बार 5 साल से कहते आ रहे हैं लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन आप क्रिएट कर रहे हैं कि जब भी वैकेंसी निकलेगी तो ये मैंडेटरी होगा, और ये फर्स्ट वैकेंसी आई है 2018 के बाद, तो मैंडेटरी होना चाहिए था। तो इन ग्राउंड्स पे सुना, और एटलीस्ट हमारा केस को जो है उन्होंने, हम तो चाह रहे थे कि ये इंटरिम डिनाई कर दे कि नहीं ये बेकार केस है, नहीं होगा, लेकिन केस को एक्सेप्ट किया है और शॉर्ट नोटिस भी दिया है रेलवे को कि शॉर्ट जवाब भी फाइल करिए, हमको इस पे तुरंत सुनवाई करनी है, आर्गूमेंट्स करना है, और एप्लीकेशंस की डेट ख़त्म होने से पहले इस पे बहस करके इसको कंक्लूड करना है कि आपका इस तरीके का बिहेवियर अचानक से हटाना और आपकी वजह से जो 40 लाख बच्चों ने ITI करी है उसके ऊपर आपका क्या पक्ष है, रेलवे को बोला आप उसको रखिए, हम इस पे आर्गूमेंट्स करेंगे 14 फरवरी 2024 को। चलिए, अब आपको समझ में आ गया होगा, और एक मैं अपना विश्लेषण बता दे रहा हूँ कि देखिए अभी जो है तो कैट में गया है। कैट जो है तो एक ऐसी सरकारी संस्था है, माने जो जहाँ सरकार के जो नियमावली होती हैं ये भर्ती उर्ती को लेकर के वहाँ पर होता है। अब देखिए वहाँ पर रेलवे जो है ना अपने तरफ से जवाब देगी, जवाब वहाँ दाखिल करेगी 14 तारीख के पहले किसी भी दिन वो कर देगी, और दाखिल करने के बाद अपना पक्ष बहुत मजबूती से रखेंगे। वहाँ के सरकारी चीज़ें हैं तो सरकार के लोग उस पर जो है तो पूरे लगे होंगे नियम कानून को ले करके, और निश्चित ये मैं बता दूँ कि बहुत तगड़ा जवाब रखेंगे वहाँ पर वो लोग। तो इसके पीछे क्या कहानी आएगी अब ये तो 14 तारीख को पता चलेगी, लेकिन मेरे को जो लग रहा है कि रेलवे जो है तो इतना जल्दी झुकने वाली नहीं है। अगर झुकने वाली होती तो कुछ न कुछ वो कभी तक कर देती, लेकिन कोई भी रेलवे के मंत्री जो है ना तो अपना कोई बाइट नहीं दे रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ चीज़ें कर नहीं रहे हैं। तरह तरह की न्यूज़ें, तरह तरह की खबर बनाई जा रही है, तरह तरह के बहुत सारे यूट्यूबर हैं, हर एक कहानी कह रहे हैं, लेकिन उससे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। लेकिन आपका काम है आवाज़ उठाना, शांतिपूर्वक आप लोग आवाज़ उठाइए, जैसे अभी तक आप आवाज़ उठा रहे हैं कि आंदोलन को किसी भी हालत में आंदोलन को बदनाम ना करिएगा। ये निगेटिव चीज़ जाएगी 14 तारीख तक, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें कई लोग भड़काने में लगे हुए होंगे कि तोड़ फोड़ करो, ये सारी चीज़ें करो। अगर ये सारी चीज़ें आप लोग करते हो तो आंदोलन बदनाम हो जाएगा, और बदनाम हो जाएगा ना तो फिर सारी चीज़ें उलट जाएंगी। अभी हो सकता है कि देखिए क्या होता है कि मैं होप वाला आशावादी हूँ, तो अभी आशा लगाए बैठिए आप, है ना। अब आपके सामने कोई, देखिए मैं अगर कहूँ तो कोई चारा बचा नहीं है ना। आप एक बार
चीज़ें हो गई हैं तो क्या होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि नहीं आएगी नोटिफिकेशन, जो है वही चीज़ें रही आएंगी, उससे ज़्यादा कुछ तो होगा नहीं। लेकिन आप जब हारे ना तो लड़ करके हारे, आपको ये अफसोस ना रहे कि हमने लड़ाई नहीं लड़ी, हमने ये ट्विटर पे नहीं गए, हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, हम दुनिया भर की चीज़ें नहीं करें। अभी हमारा चालू हो जाएगा कि जिसको बात करनी है तो वो बात करेगा, हमसे बात करेगा। अगर वो शो में आना चाहते हैं तो, अगर शो में स्टूडेंट हैं और कोई हैं तो आना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे ज़रूर आप करिए, हम बिल्कुल आपको जो है तो ले आऊँगा, शो पे करूँगा। अभी जितना हो सकता है मेरे तरफ से, ITI टॉक शो की तरफ से, उतनी सारी चीज़ें हम आपके लिए कर रहे हैं और सरकार तक हम बात पहुँचा रहे हैं। अब रह गई बात यह कि सरकार सुनती है कि नहीं सुनती है, कि अंधी है कि बहरी है, तो ये तो आवाज़ पहुंचाना हमारा काम है और हम DGT की तरफ से आवाज़ उठा रहे हैं। आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा और हाँ, गाड़ी धीरे चलाइएगा, हेलमेट पहनिएगा, सीट बेल्ट लगाइएगा और फिर जैसा लगे ना वैसा करिएगा, बस खुश रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।